चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आज कौन सा टर्न है, हिस्ट्री की पॉलिटी? पॉलिटी में क्या पढ़ रहे थे? आर्टिकल 72 पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, आर्टिकल 72 के बारे में। इसमें काफ़ी हद तक कुछ पढ़ लिए थे, अकाद 2 शक्ति पढ़ लिए थे, 2 ये पढ़े थे, पढ़ लिए। आप लोग तीसरा देखती हैं, ठीक है। सीक्वेंस कोई ज़रूरी नहीं, कोई किसी के बाद भी आ सकता है। राष्ट्रपति की अगली शक्ति होती है जिसे हम लोग कहते हैं विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग, जैसे आपको हम बताए थे, संसद में कितने सदन होते हैं? 2। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब देखिए लोकसभा में कितनी है सीटें? 545। सरकार कैसे बनेगी? सरकार में कहा गया है कि अगर आपका जिस पार्टी का बहुमत होगा, बहु वाली बहु नहीं, क्या होगा? बहुमत होगा, वही क्या करेगी? सरकार बनाएगी। परंतु क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पर कुछ पार्टियां हैं ABCD। यहाँ पर कहा गया कि अगर आपको 50+1 या 50% वोट मिल जाता है इन सीटों का, इतनी सीट आ जाती है तो आपको बहुमत समझा जाएगा। इसका 50% कितना होगा? 2 7 2 दूनी 4 .5 272 तो 273, एक तो थोड़ी काटेंगे, 273 सीट। 50% मतलब 273 सीट। कहने का मतलब है जिस पार्टी के आपकी क्या चुनाव हुआ, जिस पार्टी का 273 सीट आ जाएगी, वही उसी की क्या होगी? सरकार बनेगी। उसी की क्या होगी? बहुमत का मतलब यही है कि 50% मत आप पा गए हों। कितने टोटल सीटों का कितने परसेंट? 50 मतलब आधा। समझ में आ रहा है? 50 मतलब आधा, यानी कि 245 में से अगर 273 सीटें आप पा गए तो आपकी सरकार क्या होगी? बन जाएगी। अब विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कब करेंगे? ऐसी स्थिति जब हो, जब क्या है कि कोई भी पार्टी इतना मत नहीं पाई हो, मतलब इतना सीटें किसी के पास भी नहीं हो। मान लीजिए कोई पार्टी थी जिसने पा गया 170 सीटें, क्या पाई है? इसकी सरकार बन जाएगी का? कोई यहाँ पर मान लीजिए बी थी, उसने 160 पा गया, कोई 150 पा गया, कितनी हो गई टोटल? अधिकार का प्रयोग कब करेंगे? कहने का मतलब क्या है कि जब आपका लोकसभा में वही पार्टी का क्या बनेगा, वही पार्टी बहुमत में आएगी। कहने का मतलब वही पार्टी सरकार बनाएगी, जिसका क्या होगा कि यहाँ पर कितने सीटें होंगी? 273। जब तक आपकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है तब तक आप सरकार नहीं बना सकते। तब तक आप सरकार क्या कर सकते हैं? अब इस वाले के पास बहुमत है का? ये बना सकता है? इसके पास है? ये बना सकता है? यानी कि किसी के पास भी बहुमत नहीं है। तो इस प्रकार की घटना को कहते हैं त्रिशंकु। क्या कहते हैं? त्रिशंकु, ठीक है ना। इस प्रकार की जब क्या होता है कि अगर लोकसभा का चुनाव हो गया, इस समय किसी भी पार्टी के पास बहुमत ना हो, मान लीजिए यहाँ पर कितनी पार्टियां थी? 5 पार्टियां थी, ठीक है ना। 5 में से किसी के पास भी बहुमत नहीं हुआ तो कोई सरकार नहीं बना पाएगी। इस स्थिति को क्या कहते हैं? त्रिशंकु कहते हैं। इस समय राष्ट्रपति किस शक्ति का प्रयोग करते हैं? विवेकाधिकार। विवेकाधिकार शक्ति कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति चाहेंगे जिस किसी को भी उसकी सरकार क्या करेंगे? बना देंगे। जिसको मन करे, उनका विवेक जिनकी इच्छा कर दी कि आई बाबू हमारे बहुत बढ़िया हैं, इनको क्या करेंगे? इनकी सरकार बना देंगे, इनका प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा? नियुक्त कर देंगे। परंतु कितने दिन के लिए कर सकते हैं? केवल और केवल 30 दिन के लिए ही कर सकते हैं। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। ध्यान समझिएगा, जिस किसी भी पार्टी को चाहेंगे राष्ट्रपति इस शक्ति के द्वारा वो क्या कर सकते हैं? उसकी सरकार बना सकते हैं। परंतु कितने दिन खातिर बनाएंगे? 30 दिन खातिर। अब इनको हिदायत देंगे कि बाबू हम तो हरा के तो बना दिए हैं, परंतु क्या करना है आपको? इसके बाद 30 दिन के भीतर आपको क्या लाना है? बहुमत सिद्ध
करना है। जब तक आपकी बहुमत सिद्ध नहीं होगी तो 30 दिन के बाद आपकी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमारे पास शक्ति केवल कितना है, 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए किस पार्टी को करेंगे, जिसको इनका मन होगा, जिसको ये चाहेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब चुनाव होता है, ध्यान समझिए बहुत जरूरी, जब चुनाव होता है तो चुनाव में यहाँ की पार्टी में से कोई भी पार्टी बहुमत नहीं लाती है, कोई भी पार्टी बहुमत नहीं लाती है। तो इस समय राष्ट्रपति अपनी कौन सी शक्ति का प्रयोग करते हैं, विवेकाधिकार। इनको यह आदेश दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करके, कहने का मतलब अपनी शक्ति, अपना इच्छा, जिसको आपकी इच्छा करेगी उसको क्या करेंगे आप, उसकी सरकार बना देंगे। परंतु उसको यह हिदायत दीजिएगा, उसी की सरकार बनाइएगा जिस पर आपको विश्वास हो कि ये बहुमत क्या कर लेगा, ला देगा 30 दिन के अंदर बहुमत। अब क्या करते हैं, इस समय ये पार्टी बहुमत लेकर आ पाएगी, लेकर आ सकती है। कब लाएगी, जब ये क्या करेंगे, गठबंधन करेंगे। गठबंधन समझते हैं। अब गठबंधन इस समय होगा तो ये मान लीजिए क्या है, 50 वाला डायरेक्ट मिल गया जाकर इनसे, बड़े वाले से। अब कितना हो गया टोटल, 170 प्लस 50 कितना हो गया, 220। अब 220 बहुमत हो गया का, नहीं, अब भी सरकार नहीं बना पाए हैं। तो इसके बाद भी कितना चाहिए, अभी इनको 220 यानी कि 53 सीट चाहिए। कितना चाहिए, कितना चाहिए, मान लीजिए जाकर पुनः इससे भी कर लिए, 65 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 5 8 285। अब क्या कर सकते, बहुमत आ गई कि नहीं आ गई। अब बहुमत, कहने का मतलब आपको कितना सीट चाहिए था, 273। कितना चाहिए था, 273। आपके पास गठबंधन करके, गठबंधन का मतलब क्या हुआ कि आप जाकर बतिया लिए कि क्या होगा, आइए हम लोग मिलकर अब क्या करते हैं, देश को चलाते हैं। आपने गठबंधन कर लिया, गठबंधन करने के बाद आपके पास सीटें कितना हो गई, 200। कौन कौन गठबंधन किए हैं, ए किया है, प्लस कौन किया है, ए प्लस डी प्लस ई, ये तीनों लोग क्या किए हैं, गठबंधन करके अपनी सरकार बना लिए। अब इस स्थिति में क्या होगा, पुनः राष्ट्रपति जी कहेंगे कि अब आप लोग यह डिसाइड करिए कि कौन आप में से प्रधानमंत्री बनेगा। तो कौन कहेगा, हाई वाला तुरंत कहेगा कि हम ही को बुलाए थे, हम ही क्या किए थे, हम ही आप लोगों से गठबंधन किए हैं। राष्ट्रपति जी आप लोगों में से पसंद किसको किए थे, हमको किए थे, तो हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। या ये भी कह सकता है कि हमारा होना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा सीटें हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये लोग अपने में क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि बाबू तुम्हारे पार्टी का प्रधानमंत्री तो हमारे पार्टी का रक्षा मंत्री, इनके पार्टी का गृह मंत्री, यानी कि मंत्रियों को आपस में क्या करते हैं, लोग बांट लेते हैं। अब बांट के आराम से क्या करते हैं, जितना हो सकता है। अब यही जो गठबंधन वाली सरकार होती है, यही ज़्यादा क्या करती है, टूटती है, तो अंत में जाकर टूटेगी। जितना भी घपला होगा, लालू यादव ने क्या किया, चारा घोटाला, जितना भी घोटाला होगा इसी पार्टी में होता। किस वाली में, गठबंधन की सरकार। जो गठबंधन की सरकार होती है वो किसी एक की नहीं होती है। कितने लोग मिलकर बने हैं, 3 लोग। हई अपने मान जितना हो सकी हलो रही है, आवादा जितना हो था आवादा। हई क्या करिए, ये अपने मान हलो रही है, ही अपने मान हलो रही है। कहने का मतलब जनता के पैसों को पूरा का पूरा घोटाला क्या करेंगे, ये लोग करते रहेंगे। लालू यादव में थी, लालू यादव क्या किए थे, चारा घोटाला किए थे। चारा घोटाला में उन्होंने क्या किया, भाई साहब चारा घोटाला किए। देखिए नेताओं की कुछ ना कुछ बुद्धि होता है। अब इन्होंने क्या किया, करोड़ों का चारा मंगाए, आया ठीक कह दिए, पशुओं को चला गया। परंतु जब सरकार गिरी तो इनकी छानबीन हुई, पता चला कि भाई साहब अब इसकी देखा जाए किस गाड़ी से लेकर गए हैं, किससे लेकर गए थे, भाई साहब करोड़ों की चारा जो है ये बाइक से लेकर जा रहे हैं। बाइक से बाइक जो नंबर दिया गया था, गाड़ी नंबर, वो नंबर किसका था, बाइक का नंबर था। अब करोड़ों का चारा बाइक से आप लेकर जाके पहुंचा रहे हैं, सरासर घोटाला पकड़ा जाएगा आराम से कि नहीं। कोई एकदम बकलोल होगा तो भी कह देगा क्या हुआ, यहाँ पर घोटाला हुआ है। अभी आपसे एक तरह के यहाँ पर मान लीजिए आलू गिरवा दिया जाए
कह दिया जा आप क्या करेंगे, पूरा जाकर आजमगढ़ क्षेत्र में बांटेंगे या किसी गांव में बांटेंगे। आपसे कह दिया जाए आप साइकिल से ले जाकर बांटे हैं, वो भी 2-4 दिन में, कोई विश्वास करेगा? तुरंत समझ जाएंगे क्या हुआ, कुछ ना कुछ दाल में काला है। बात समझे? तो जो गठबंधन की सरकार होती है वही क्या करती है अक्सर, अब इस समय देखिएगा सरकार गिर भी जाती है। सरकार गिर जाती है, कैसे सरकार गिर जाती है? मान लीजिए क्या हुआ कि ज़्यादा अपना क्या कर लिए, घोटाला किए, ये भी किए, पर इनकी जब बारी आई ये दोनों लोग कह रहे हैं मत करो, क्या होगा, हम लोग पकड़ा जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इनके मंत्री छोटे छोटे पोस्ट पाए हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, अभी थोड़ा सा भी बवाल होगा, इन लोगों में मतभेद होगा तो कहेंगे अच्छा बाबू ज़्यादा बहुरा रहे हैं, है कहेंगे हम छोड़कर जा रहे हैं, त्यागपत्र। अपने जितने भी इसके क्या थे सांसद थे, त्यागपत्र। सरकार क्यों गिर गई? क्योंकि बहुमत के लिए चाहिए कितना, 273। जब भाई ई वाला गिरेगा, ई वाला का मतलब 50 लोग, हमें 50 घटाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, 3 235, बहुमत क्या हो गया, खत्म। जो बहुमत आपका खत्म होगा यूँ सरकार का होगी, गिर जाएगी। बात समझे? सरकार कब बनी रहेगी, 273 रहेगा। 273 कब रहेगा? या फिर क्या हो जाए यही डायरेक्ट है, जैसे इस समय क्या है मोदी जी हैं, मोदी जी डायरेक्ट है बहुमत पा गए, मोदी सरकार बीजेपी डायरेक्ट बहुमत पा गए, तो उनको गठबंधन की जरूरत है क्या? नहीं। इसके पहले जितनी भी सरकार गिरी हैं सबका वही कारण क्या है, गठबंधन। आपके यहाँ पर क्या हुआ था, यूपी में भी हुआ था, बसपा बीजेपी गठबंधन, बीजेपी ने और इन लोगों में मतभेद हुआ, बसपा ने क्या कर दिया, गठबंधन तोड़ दिया, सरकार गिर गई। हाँ पहले हुआ, बहुत पहले, अभी जल्दी की बात नहीं, जल्दी तो सपा इसका हुआ था, ये तो जितने नहीं किए लोग तो सरकार कहाँ से बनाएंगे, सीटें नहीं रहेगी, सीट रहेगी तब तो बनाएंगे। समझ में आया विवेकाधिकार शक्ति है, इतना अभी बहुत जरूरी नहीं कहने का मतलब सिर्फ समझना है। विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कब करता है, जब लोकसभा में आपका क्या हो जाता है, त्रिशंकु वाली स्थिति आ जाती। कहने का मतलब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं होती है। जब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं होती है तो उस समय राष्ट्रपति के या इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसको भी चाहेंगे उसको क्या करेंगे, सरकार उसकी बना देंगे। कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। मान लीजिए 30 दिन के भीतर है नहीं बना पाए, गठबंधन नहीं कर पाए, तो इसकी वैलिडिटी कितने दिन है, केवल 30 दिन। 30 दिन बाद खत्म काम। अब दूसरे को बना सकते हैं क्या, नहीं बना, दूसरे को नहीं बनाएंगे, केवल एक बार इच्छा है, एक बार आप अपना प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या बात है कि एक बार कह रहे हैं कि हम इनको बनाएं, एक बार इनको भी चांस दे दे, एक बार इनको भी चांस दे दे, क्या पता चला 30 दिन में वो अपना लोग लूट पाट के चल दिए, ऐसी बात। अब यहाँ पर राष्ट्रपति यूं ही कह सकते हैं कि इसमें से किसी को भी नापसंद कर सकते, वो उनकी किस पर डिपेंड है, इच्छा पर। मन करेगा तो शक्ति प्रयोग करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। जैसे शादी होती किसी का, अब फोटो जो आया तो कोई ज़रूरी है नहीं कि हम पसंद है करें, मन करेगा तो करेंगे, ना मन करेगा तो। बात समझ में आई? विवेकाधिकार शक्ति समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए जल्दी, आ गई? चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए डायरेक्ट यहीं पर एक ठो और होता है, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति को क्या है कि कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है। राष्ट्रपति को विशेषाधिकार शक्ति कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को उसके पद पर रहते हुए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। देखिए विशेषाधिकार शक्ति में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति, इसको कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। विशेष अधिकार क्यों दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति क्या हो गया कि अपने पद पर है तो उस समय उस पर मुकदमा नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? मुकदमा। मुकदमा देखिए 2 प्रकार के होते हैं। मुकदमा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा, यहाँ पर 60 में बता दे रहे हैं। एक ठो होता है दीवानी, एक ठो होता है फौजदारी। दीवानी का मतलब क्या होता है? देखिए मारपीट वाला नहीं, कहने का मतलब इसमें मारपीट या धन सी बात हो, जैसे मान लीजिए कोई चोरी कर लिया है,
कोई किसी का क्या कर लिया है, चोरी कर लिया है, उससे आपको पैसा चाहिए, ऐसे मामले जब आते हैं, जमीन का मामला हो गया, ऐसा कुछ मामला आता है तो उसे कहते हैं दीवानी। आगे जब बताएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर 60 में देखिए। और एक क्या होता, फौजदारी, पूरा अच्छे से मारपीट हो गई, क्या हो गया, किसी को क्या कर दिए हैं, जाने से मार दिए हैं, पूरा किसी को भून डाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मामला आता तो ऐसा होता फौजदारी। क्या होता है, किसी को धमका दिए हैं, किसी की क्या कर दिए, हत्या कर दिए हैं, किसी का पैर तोड़ दिए हैं, तो ये सब क्या होता है, फौजदारी मामला होता है। यहाँ पर कहा गया कि राष्ट्रपति को क्या है कि ई वाला मैटर पे मुकदमा क्या है, किया जा सकता है। दीवानी वाले मैटर पे मान लीजिए किसी का पैसा ले लिए हैं तो उस पर क्या है, उस पर मुकदमा करके उनका पैसा उनको क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब धन से संबंधित जितने भी मुकदमे होंगे उन पर किया जा सकता है। जमीन वाला मैटर आ गया, जमीन क्या, किसी की जमीन हड़प लिए तो ऐसे मुकदमा करके उनसे जमीन क्या है, दिलाई जा सकती। परंतु जितने भी फौजदारी मामले होंगे, जितने भी क्या होंगे, फौजदारी मामले होंगे, मान लीजिए किसी को किडनैप करा लिए, किडनैप समझते हैं, राष्ट्रपति जी सलाह देकर किसी से क्या करिए, किडनैप करा लिए हैं, तो इस पर मुकदमा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, मुकदमा नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिए हैं, मुकदमा किया जा सकता है, क्यों, क्यों, आप पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 72, अभ्यास, हाँ वो तो कर सकते हैं, कहने का मतलब उसमें क्या होगा, कोर्ट अपना फैसला नहीं देगा, ये हम कह रहे हैं, ठीक है ना। अभी आगे बताए होते हैं, फैसला नहीं देगा, ठीक है ना। देखिए क्यों नहीं करेगा, क्यों फैसला नहीं सुनाएगा कोर्ट। आप पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 कहने का मतलब ये है कि आगे अभी पढ़ेंगे राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ में, ठीक है ना। न्यायिक शक्तियाँ के अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति अपनी सज़ा स्वयं माफ़ कर लेगा। क्या कर लेगा, मान लीजिए इसको फांसी की सज़ा आप दे दिए हैं, ये क्या करेगा, प्रयोग करेगा अनुच्छेद 72, मैं अपनी सारी सजाओं को क्या करता हूँ, माफ़ करता हूँ। कितना भारी, मान लीजिए रेप करके आया है राष्ट्रपति, इस पर मुकदमा हो गया, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि राष्ट्रपति को क्या होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। पद पर बैठे हैं राष्ट्रपति साहब, कह दें कि मैं अपनी सारी सजाओं को क्या करता हूँ, माफ़ करता हूँ, काम हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि जितने भी फौजदारी मैटर पर राष्ट्रपति पर केस हुई रहेगी ना, उसका फैसला कोर्ट तब तक नहीं सुनाएगी जब तक कौन है, राष्ट्रपति जी अपने किस पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं। ज्यों पद से उतरेंगे त्यों क्या करेंगे, इनको लतिया दिया जाएगा। लतिया देने का मतलब क्या है, त्यों इनको क्या किया जाएगा, इन पर फैसला होगा, जैसा केस होगा वैसा इन पर क्या होगा, सजा ऐसी हो जाएगी। बात समझ में आई। इनको विशेष अधिकार दिया गया है, कुछ विशेषाधिकार कहने का मतलब क्या है कि इनको कुछ विशेष कर दिया गया है। विशेष क्यों कि इस चीज़ को देखते हुए मान लीजिए कोई भी घटना कर सकती है, ये भी तो इंसान हैं, ये भी गलती कर सकते हैं। तो अगर ऐसी बात रहेगी, अगर किसी को चढ़ाकर किसी का मर्डर करा दिए हैं या कर दिए हैं, तो इस समय क्या होगा कि इन पर मुकदमा तो चलेगा परंतु फैसला नहीं होगा।